एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के वीकली टारगेट रखेंगे जैसा हर वीक में रखते हैं। आवरली कैंडल ली गई है चार्ट के ऊपर। तो अभी निफ्टी की क्लोजिंग है 24,050-52 पर यहाँ पर। तो क्या संकेत हैं? देखिए, मार्केट में न्यूज़ है डाउन की, क्योंकि ईरान यूएस का जो वार है वो कंटिन्यू दोबारा हो चुका है। तो न्यूज़ के हिसाब से सेल साइड है। अगर न्यूज़ के हिसाब से गैप डाउन देखने को मिले या फिर फ्लैट से भी नीचे की साइड में प्राइस गिरता है, तो देखिए यहाँ पर 23,824 हमारी सपोर्ट रहने वाली है। ठीक है, इस जगह पर दोबारा इस साइड में आए, यहाँ से वापस से प्राइस का बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है 24,000 के ऊपर, जिसमें पहला टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट हम 24,170 के करीब रख सकते हैं। अगर नीचे की साइड में गैप डाउन की सिचुएशन बने ना, फ्लैट ओपनिंग दे या थोड़ा बहुत गैप अप मिले, उस सिचुएशन में हमें क्या रखना है? उस सिचुएशन में हम फ्रेंड बाई साइड की तरफ ही जाएंगे, जिसमें हम पहला टारगेट 170 के करीब बोला मैंने, कम से कम ये मिलना चाहिए। हो सकता है कि प्राइस जो ये 261 है इसको भी क्रॉस कर अप साइड में निकल जाए, यानी अभी बियरिश नहीं है। कम से कम 170 के ऊपर इस रेंज में प्राइस आए और फिर दोबारा नीचे आता है ना, तो हम मान सकते हैं कि प्राइस के रिवर्सल के थोड़े बहुत संकेत हैं। अदरवाइज प्राइस एक्शन फ्रेंड बाई साइड का है। और यहाँ पर भी मैंने बोला, अगर गैप डाउन भी देखने को मिले तो इस रेंज में हमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी 50 की बात हो गई। और अगर फ्रेंड देखिए 23,800 को ही ब्रेक यहाँ पर क्लोजिंग दे देता प्राइस रेड कैंडल की, और फिर से प्राइस नीचे की साइड में गिरता है दूसरी कैंडल भी, तो क्या सोच सकते हैं? देखिए, उस सिचुएशन में हम बिल्कुल सेल साइड में जा सकते हैं। लेकिन 23,800 के ऊपर जब तक प्राइस है, मैं यहाँ पर बाई साइड में बना हुआ हूँ फ्रेंड। ठीक है, सेंसेक्स में देखिएगा फ्रेंड, सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन है। अगर नीचे देखिए 76,200 मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग दे करके प्राइस फिर से गिरता है तो सेल साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड अगर न्यूज़ के हिसाब से नीचे की साइड में आता भी है, तो यहाँ पर हम बाई साइड की तरफ दोबारा चलने वाले हैं। और टारगेट यहाँ पर कम से कम 77,500 रखेंगे अपना पहला टारगेट। हो सकता है ये 78,000 की तरफ भी निकल जाए, लेकिन 77,500 हमारा पहला टारगेट रहने वाला फ्रेंड। ठीक है, और सेल साइड में तभी जाएंगे जब 76,200 के नीचे में आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी और नेक्स्ट कैंडल सेल साइड की तरफ ही रिवर्ट होगी। बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड देखिए, अगर 58,000 के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग आपको मिलती है तो प्राइस आ सकता है 57,200 की तरफ। अदरवाइज 58,000 की रेंज में, 57,900 की रेंज में से फिर से बाउंस बैक अप साइड की साइड में देखने को एक बार के लिए मिल सकता है। अगर फिर देखें बाउंस बैक मिलने के बाद इस तरह से इस आई के ऊपर होल्ड नहीं होता, प्राइस फिर से इधर गिरता है नीचे इस साइड में, तो वहाँ पर हम सेल साइड की तरफ चल सकते हैं। और फिर जैसे इस एरिया के नीचे, जिसकी रेंज है 57,000 के करीब 100 की रेंज, अगर इसके नीचे भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और फिर से प्राइस गिरता है, तो वहाँ पर हम सेल साइड की तरफ रहेंगे और जिसमें बड़े टारगेट की आस रख सकते हैं। वो बड़ा टारगेट हमारा 53,500 और 53,000 की रेंज में रह सकता है। गोल्ड के अंदर 3790 एक मजबूत सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक है गोल्ड बाई साइड की तरफ चल सकता है। क्या भी बाई साइड की तरफ मुड़ चुका है फ्रेंड? देखिए, प्राइस सेक्शन यहाँ पर ठीक है, बता रहा हमें कि हायर आई बनाता हुआ प्राइस चल रहा है, लेकिन 4200 तक की रेंज ये यहाँ पर जो है, वो अगर इस हायर आई के अंदर फिर से इसको अगर सेल साइड में मुड़ता है तो फिर से डाउन साइड की तरफ लेकर के आ सकती है। यानी कि मेरा मानना है कि आगे भी लो बन सकता है गोल्ड के अंदर, जब तक ये 4200 के ऊपर होल्ड नहीं होता, यानी आवरली कैंडल की क्लोजिंग दे करके अप साइड में नहीं बढ़ता, फिर से नीचे की साइड में मुड़ सकता है। जैसे ही पहला लोअर लो लगेगा, वहीं से हमारी सेल साइड की पोजीशन दोबारा बनेगी और कहीं ना कहीं 3800 की रेंज की तरफ। ठीक है, 3800 के करीब तो इसको दूसरा लो लगाना ही चाहिए। अगर 3790 भी ब्रेक होता है तो टारगेट रखेंगे 3300 के करीब का। ठीक है, बाई साइड में 4200 के ऊपर बढ़ेंगे। अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तभी सोचेंगे फ्रेंड, उसके नीचे सेल साइड ही है हमारी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिल्वर, आखिर यहीं पर बता देते हैं सिल्वर के बारे में भी। सिल्वर का लेवल था 60 का, वो ब्रेक हो चुका है, उसको कम से कम 50 के करीब आना चाहिए। ठीक है, और नीचे चली जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन 50 के करीब सिल्वर को आना चाहिए, यानी सिल्वर में भी सेल साइड अभी भी बची हुई है। तो ये नहीं मान सकते कि बॉटम बन चुका, अब अप साइड की तरफ भागेंगे, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड।
क्रूड के अंदर क्या सिचुएशन है, क्रूड देखिए 68 68 50 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग दे दे, फिर से प्राइस ऊपर बढ़े, बाई साइड ट्रिगर होगा, कम से कम 7300 उसके ऊपर भी प्राइस चल सकता है क्रूड का। लेकिन जब तक 68-50 के नीचे क्रूड का प्राइस है, अगर अप साइड में आता भी है तो मैं मान के चलूंगा कि दोबारा इसको गिरना ही है। अब की रेंज ये 6000 के करीब हो सकती है। नेचुरल गैस अपने रेजिस्टेंस के करीब आ चुकी है, 320-22 की रेंज इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर 22 के ऊपर निकलती है तो ये 330 के करीब जाने का प्रयास करेगी। वहाँ पर भी अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर अब ये मैं मानता हूँ 320 के ऊपर अगर दोबारा ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसके ऊपर प्राइस बढ़ता है, तो ये बाई साइड की तरफ ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पर आगे चलने पर 331 भी अगर ब्रेक होता है तो ये बिल्कुल बाई साइड में प्राइस रहेगा और आपको हायर हाई लगता हुआ नेचुरल गैस के अंदर दिखेगा। लेकिन इस रेंज के नीचे 322 के नीचे हम सेल साइड में हैं और प्राइस देखिए यहाँ पर फेक आउट दिखा करके नीचे की साइड में गिर रहा है और भी ये दोबारा से 300 की तरफ, ठीक है, और 295 के नीचे निकल होल्ड होता है तो बड़ी गिरावट भी वापिस से देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस के अंदर फ्रेंड। 331 के ऊपर बड़ी तेजी, उसके नीचे देखिए सेल साइड ट्रिगर रहेगी।